नमस्कार दोस्तों। समाचार 18 न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, चैनल का नेशनल ब्यूरो हेड रोहित टंडन एक बार फिर आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ, आज की ये खबर इतनी अहम है कि जिसकी सारे सारे देश में चर्चा हो रही है। एक तरफ गृह मंत्रालय ने जहां आज यानी 7 मई को एयर सायरन और जनता को ये समझाने की कोशिश की थी, मॉक ड्रिल के जरिए ये समझाने की बात कही जा रही थी कि कैसे होगी मॉक ड्रिल और लोगों को कैसे सुरक्षा के संदेश दिए जाएंगे, बचने का लोगों को कैसे पैमाना क्या होगा, ये सब बताया जाएगा। वही दूसरी ओर आज की रात यानी सॉरी माफ कीजिएगा, कल की रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में पीओके के 9 आतंकवादी पैड पर या उनके हिस्से पर भारतीय वायुसेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ, पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हो चुकी है, यानी युद्ध का आरंभ हो चुका है। इस एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान सीमा पर गोलाबारी भी कर रहा है, जिसकी हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एयर स्ट्राइक और वो भी पीओके में घुसकर भारत ने आतंकवादी दस्तों के 9 ठिकानों पर यानी पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की है, जिनमें पहला है बहावलपुर, जो जैश मोहम्मद का मुख्यालय है। दूसरा है मुरीद के, जो लश्कर तैयबा का कैंप है। तीसरा स्थान था गुलपुर, जो एक आतंकी कैंप है। चौथा है लश्कर कैंप सवाई, आतंकी लॉन्च पैड है। यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। बिलाल कैंप, जहां जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड है। लश्कर कोटली कैंप, लश्कर का बमबारी प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पर। बरनाला कैंप, राजौरी के सामने एलओसी से 10 किलोमीटर अंदर बरनाला कैंप पड़ता है। वहां पर राजौरी कैंप के सामने एलओसी से जो 10 किलोमीटर के अंदर है, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है। सरजाल कैंप, जो जैश का कैंप है, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश का कैंप है। और सबसे आखिरी में यानी नवा लॉन्चिंग पैड था महमूना कैंप, जो हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण केंद्र है। भारत की तरफ से तो कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान खिसियाई बिल्ली की तरह चिल्ला रहा है कि हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को हिंदुस्तान ने मारा है। जबकि इंडिया की आउटपुट देखें या हमारे रक्षा मंत्रालय या सैनिकों का जो आउटपुट भारतीय वायुसेना ने दिया है, वो ये दिया है कि जहां भी मारे गए हैं वहां आतंकी पैड पर ही, आतंकी लॉन्चिंग पैड पर ही एयर स्ट्राइक की गई है और सिर्फ आतंकियों को मारा गया है। जी हाँ दोस्तों, 9 जगह वो पाकिस्तान में पाक अधिकृत कश्मीर में और पाक अधिकृत पंजाब में 9 जगह पर एयर स्ट्राइक की गई है। और इन एयर स्ट्राइक का इतना जबरदस्त जोर दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के अंदर इतना डर दिखाई दे रहा है कि वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। लोग अपने घरों में अनाज, पानी सब कुछ स्टोर कर रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां पर हमारे यहाँ सामान्यतः 20 रुपए की बिकने वाली बिस्लेरी की बोतल लगभग 200 रुपए में बिकती है। एक बोतल पानी की कीमत पाकिस्तान में 200 रुपए है और वो हौसला रखता है हिंदुस्तान से युद्ध करने का, जो हिंदुस्तान के सिंधु जल संबंधों पर पूरी तरह निर्भर है। यानी जब तक हिंदुस्तान का सिंधु नदी का पानी छोड़ा जा रहा है, तब तक उनकी खान पान व्यवस्था सही है, उनकी खेती सही है। जिस दिन भारत सिंधु जल समझौते के तहत इसे रद्द करके वहां पर पानी छोड़ना बंद कर देगा, उनकी खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ऐसा पाकिस्तान जो टुकड़ों में लिए हुई जमीन और भीख में मांगे हुए हथियार पर आज हिंदुस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों को हमारा सलाम है, जो पिछली बार भी पुलवामा अटैक के तहत और
इस बार भी उसका एयर स्ट्राइक के थ्रू पूरी तरह से बदला ले रहे हैं। ये खबर आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज रात 7 बजे से ये जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल की जानी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग 259 ठिकानों, 259 जगहों को चिन्हित किया है भारतीय सेना ने, और उस शहरों में पूरी तरह ब्लैकआउट करके एयर सायरन बजाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि कैसे एयर सायरन बजने की अवस्था में आप अपना बचाव करें, घबराएं नहीं, और सेना आपको कैसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर सेव करेगी। इसका मॉक ड्रिल, इसका प्रशिक्षण, आज इसकी तैयारी पूरी तरह से जांची परखी जाएगी। पाकिस्तान जहां एक और कल जो गृह मंत्रालय का फैसला आया था मॉक ड्रिल को लेकर, पाकिस्तान थोड़ा सा आश्वस्त हुआ कि अभी भारत हमला करने में 2-4-5 दिन की देरी लगाएगा। पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा था कि आज जहां पर मॉक ड्रिल की बात की जा रही है, आज की रात में ही भारत हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर देगा। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान को पूरी तरह हिला चुका है, पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है, और इसके लिए हमारे सबसे ज्यादा भारतीय सैनिकों को सलाम करने की बारी है, सैल्यूट करने की बारी है कि उन्होंने अपने भारत देश के लिए सीमा में घुसकर, सीमा के पाकिस्तानी सीमा के अंदर तक घुसकर 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त रूप से हमला किया है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तमाम अपडेट के साथ हम आपके साथ ऐसे ही आते रहेंगे और आपको हर लेटेस्ट खबरों से, हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, और देखते रहिए समाचार 18 न्यूज़। धन्यवाद।